Please like, share and subscribe to this channel. प्रणाम करै छी अहाँ सब गोटा के। आइ तेसर दिनक कथा है जे अहाँ सबके काल्हि कहा जायत। आइ पृथ्वी के जन्म हेतन तऽ ओते से शुरू करै छी हम। पहिने बिन्नी कह के से बुझले ब्रह्मा विष्णु आ आनो देवता सब एक दिन सभा के विचार केलन जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी भागि कऽ पताल चलि गेल छथि। हुनका कोनो तरहे ऊपर आनक चाही, तखने संसार बचि सकैत अछि। सब मिली पताल गेला आ पृथ्वी से प्रार्थना कैल जे ऊपर अयबा के लेल। पृथ्वी कहलखिन, लोक हमरा ऊपर रहैत अछि आ हमरे ऊपर मल मूत्र त्याग करैत अछि। एहिसँ हमर अपमान होइत अछि जे हमरा सहल नहि जाइत अछि। देवता लोकनि कहलखिन, अहाँ एकर चिंता जोन करू। जे अहाँ के ऊपर मल मूत्र त्याग करत आ ओकरा देख लेत तकरा स्वयं ओकर पाप हेतै। जे अहाँ से बिना क्षमा मंगने अहाँ के ऊपर पैर रोपत सेहो पापक भागी हैत। देवता लोकनि अनुनय विनय जखन केलखिन तऽ पृथ्वी ऊपर एली। तखन डगमगाइत छली। तखन विष्णु काउच के रूप धारण के अपन पीठ पर हुनका लए गेलखिन। एना कऽ कऽ पृथ्वी के जन्म भेलनि। आब समुद्र मंथन है, तऽ संगे समुद्र मंथन के सेहो कहानी है। देवता लोकनि सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेला। विष्णु के विचार भेल जे ई कार्य देवता दानव सब मिल कऽ करैत। हुनके विचार से बासुकी नाग बजाओल गेला। ओ मंदरांचल पर्वत में अपन देह के लपटाय ओकरा उखाड़ि समुद्रक कात लऽ कऽ एला। ओ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत में हिस्सा भेटबा के लोभे मंथनक कष्ट सहबा लेल तैयार भेला। आब प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंदार यदि समुद्र में खसाओल जायत तऽ डूबि जायत। तें कोनो आधार होयबा के चाही जाहि पर राखि कऽ मंथन कयल जाय। ई भार देवता ओ दानवक आग्रह केला पर कुर्मराज कच्छप गछि लेलनि। मंदरांचल के मथनी बनाओल गेल आ बासुकी नाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंप दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूछ दिस देवतागण। समुद्र मंथन से समुद्रक जीव जंतु सब पिसाय लागल आ मंदारक ऊपरका गाछ सब आपसी रगड़ सँ टूटि टूटि खसय लागल। ओहि रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेलै तऽ ओहि परहक जड़ी बूटी सोना चांदी मूंगा मोती आदि जरि कऽ भस्म भऽ गेलै। देवगण के गर्मी से व्याकुल देख इंद्र वर्षा करऽ लगला। वर्षा से अमृतमय सब भस्म धोखरि धोखरि समुद्र में खसऽ लागल। एहि से समुद्रक नोनगर पानि में दूध भऽ गेलै आ अधिक काल तक मथला से घी बनि गेलै। एहि प्रकारे आरो अधिक काल तक मथला से समुद्र से लक्ष्मी सुरा मतलब मदिरा उच्चै स्रवा घोड़ा निकलल जे चंद्रमा लोकनि हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेने धनवंतरी प्रकट भेला। तखन विष निकलल। ओकर थाह से देव दानव सब मूर्छित हुअ लगला। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णु के नेहोरा से महादेव सबटा विष के घोंटि गेला। ओहो शीघ्र बेहोश भऽ गेला। तखन गौरी के नेहोरा मिनती पर विषहारा के संग बहुत रास सांप बिढ़नी चुट्टी आदि जाकर महादेवक शरीर से विष निकाललक। अंत में महादेवक अनुरोध पर कंठ में कनेक विष छोड़ि देल गेलै जाहि से हुनक कंठ कारी भऽ गेल। तहिये से ओ नीलकंठ कहाबऽ लगला। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा हुअ लगलै। दानव सबके कहब छलनि, जे
जे छल समुद्र से सब बहरायल, सब वस्तु में देवता सब लइए लेलन, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छल ताहि में हुनको सबके हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पीनहिए दानव सब बहुत बलिष्ठ छल आ कै बेर देवता सबके परास्त क स्वर्ग से भगा देने छल। यदि ओ सब अमृत पीब लेत तखन अमृत भ जायत आ सदिखन हुनका सबके दबौने रहत। ई सोची भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण क दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सभक आगू ठाढ़ भ गेला। दैत्य मोहिनी स्त्री सब मोहित भ अमृत उठा हुनके हाथ में राखि देलखिन। अस्त्र शस्त्र ल देवता लोकनि से युद्ध करऽ दौड़ल। तावत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलन। देवते लोकनि के रूप ध राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबऽ लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चीन्ह गेलखिन। भगवान विष्णु के कहि देलखिन, जाबत ओकरा कंठ में अमृत जाइत विष्णु अपन चक्र से ओकर गर्दन काटि देलखिन। अमृतक स्पर्श भेला कारणे ओ मरि नहीं सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भ मुंड राहु आ धर केतु कहलक। तहिए से ओ सूर्य आ चंद्रमा के शत्रु भ गेल। तें एखनो धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्य आ पूर्णिमा में चंद्रमा के गिर लै छनि, जाहि से सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धर कटल छै तें सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भ जाइ छथिन। देवगण के अमृत पियौलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लय दानव सब सँ घमासान युद्ध क ओकरा सबके मारि काटि पताल भगा देलखिन। बचल अमृत इंद्र के सुपुर्द क देलखिन। ओ विश्वकर्मा के ओकर रखवारी के भार द देलखिन। समुद्र मंथन में बासुकी नाग रस्सी के कार्य कयने छलाह। हुनका देवता लोकनि सँ ई वरदान भेटल जे हुनका माइक श्राप नहीं लगतनि आ ओ सब परिवार जनमेजय महाराजक यज्ञ में जड़ि जेता। हुनक भागिन आस्तिक मुनि हुनके रक्षा करथिन। ई भ गेल अहाँके तेसर दिन के कथा। ओकर बाद एकटा हम गौरी के गीत सुना दै छी जे अहाँ सबके गाबऽ में काज आयत। कथा संगे एकटा गौरी गीत सेहो कहै छी। गौरी पूजल सीता बेहाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। गौरी पूजल सीता बेहाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। फूल डाली छै साजल भरल फूल सँ, रंग रंगे के गेंदा जूही अरहुल सँ। धूप गुगुल के गम गम महाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। नब कोबर सजल दीप आहि बात सँ, जेना सीता सजल राम के साथ सँ। शोभा देखिते सुनैना नेहाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। गौरी पूजै छथि सीता बहुत प्रेम सँ, गीत गायल गाबै छथि मधुर भाव सँ। शोभा देखि देखि सुनैना नेहाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। मैया दियौ वरदान हम सोहागिन रही, सुख संपत्ति ओ संतति सँ भरल रही। सब सोहागिन अहिले बेहाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। गौरी पूजैल सीता बेहाल भेल छै,
सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै, सिर सिंदूर सोहाग रंग लाल भेल छै। धन्यवाद। ठीक से गायल भेल कि नहीं गायल भेल से तो अहाँ सब सुनिए का कहब, आ नीक लागत तो जरूर गायब। हमर तबियत ओते बढ़िया नहीं छला तो भऽ सकै छै ओते नीक से नहीं गायल भेल, लेकिन एकरा हम चूंकि कथा कहनाइ शुरू केलिए तो ओकरा हम रोकि नहीं सकै छी, ई सही चीज नहीं छै। तो बाकी अहाँ सबके अपने निर्णय लेब केहन लागल केहन नहीं, और अहाँ सब जे कहबै सएह सही छै। बहुत बहुत धन्यवाद।